हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के 12th लेसन को कर रहे हैं और हम इससे पहले एक वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे। होप सो आप लोगों ने उन सवालों को किया होगा और आप लोगों की समझ में भी आया होगा। तो हम इसमें आगे के 3 सवाल आज के वीडियो में करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और स्किप ना करें, जिससे आप लोगों की ये समझ में जरूर आए, क्योंकि पेपर आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं, 2 महीने भी नहीं बचे हुए। तो आप लोग इसको करें। तो देखिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th हमारे पास है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें अर्धगोला है एक, जो किसके ऊपर रखा हुआ है? घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। तो हमने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करके, मैंने अब इसमें 2D डायमेंशन है हमारे पास, जो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास पेपर है वो 2 डायमेंशन है। तो इसमें 3D डायरेक्शन दिखाने की, आपको डायमेंशन दिखाने की वो करी है। एक हमने यहाँ पे एक घन ले लिया जिसकी 7 सेंटीमीटर भुजा है और इसके ऊपर से एक अर्धगोला है। अब इन्होंने कहा है कि अधिकतम व्यास, तो देखिए अधिकतम व्यास तो क्या होगा, जो इस अर्धगोले की ये पूरी की पूरी व्यास है वो क्या होगा, इसके किनारों से मिलता हुआ चले। किनारों से तभी मिलेगा जब उसकी कुल व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास उसका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि घनाकार ब्लॉक की भुजा a बराबर 7 सेंटीमीटर जो हमने ले रखी है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है हमारे पास वो कितना है, घन की भुजा के बराबर। ये जो हमने निकालना था ये घन की भुजा के बराबर यहाँ पे इसका अधिकतम व्यास हो गया। तो ये पहला आंसर हमारे यहाँ पे हो गया। इसको यहीं पे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी अर्धगोले की, 7 का आधा, 7/2। अब देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो एक तो यदि मैं इसको हटा दूं, इस वाले हिस्से को अर्धगोले को हटा दूं, तो ये पूरे के पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 6a²। अब इसके ऊपर ये रखा हुआ है तो ये वाला हिस्सा तो जो है वो क्या है, अंदर छुपा हुआ है इस प्रकार से। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब हमने इतने हिस्से को इसमें छुपा दिया तो ये जो ऊपर का a² है, जिसको हमने इसमें काउंट किया हुआ है 6a² में, उसमें से केवल आपका ये और पीछे का एक छोटा सा हिस्सा बचेगा। अर्थात ये कैसी आकृति है हमारे पास, वृत्त। तो अर्धगोले के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर हो रहा होगा कि हम इसमें से इसको माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना हिस्सा हमारा पहले ही क्या हो चुका है, उसमें से गायब हो चुका है, छुप चुका है, जो हमने उसके ऊपर अर्धगोला रखा था। तो हमारे पास क्या हो गया, 6a² प्लस 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस πr² वृत्तीय भाग का दिया हुआ है। अब इसमें से इसको घटाया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें तो 6 × a², 7 × 7, 7 का वर्ग, प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे 22/7 गुणा r की वैल्यू है 7/2, तो 7/2, 7/2। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 11 बार हो गया। सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 × 7 × 7 49, प्लस यहाँ पे हमारे पास 11 × 7 77/2 हो जाएगा। आपकी समझ में आ रहा होगा। 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 6 नमा हमारे पास होता है 54, हासिल किया 5, 6 चको 24, 24 और 5 हमारे पास हो जाता है यहाँ पे 29, और प्लस यहाँ पे यदि हम इसको ऐड करने की कोशिश करें तो इसका हाफ कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 38.5, क्योंकि 38 का जो दुगना होता है वो होता है हमारे पास 76, और आधे का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो 0.5 तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। 4 और 8 को जोड़ा, 8 और 4 12, हासिल किया हमारे पास 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, हासिल किया फिर से 1 और 2 और 1 3। तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वह पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा जो इसमें बचा हुआ दिख रहा है हमें। तो
तो होप सो आपकी समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमने इसमें से माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो इससे ढक चुका है, ए स्क्वायर वाला, तो उसमें से हम इस वाले हिस्से को हटा देंगे। तो ये कौन सा हिस्सा है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं आप। देखिए हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो लगभग इसी सवाल के रूप में है। अब आप देखेंगे कि कैसे करके कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तक ये ऊपर रखा हुआ था और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ रख रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं। क्लियर। तो देखिए इसमें मैंने बनाया हुआ है, आपकी ये समझ में आ जाएगा कि एक घनाकार ब्लॉक बनाया है जिसके अंदर यहां से हमने क्या किया हुआ है, इसको डॉट डॉट करते हुए ले गए हैं, तो एक अर्धगोला उसके अंदर काट दिया है। ये हिस्सा उसमें कट चुका है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें भुजाएं नहीं दे रखी, तो हमने इसको क्या माना हुआ है, इसकी लेंथ एल एल मानी हुई है। अब यहाँ पे ये है तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर एल अपॉन 2, इसका ठीक आधा। अब देखिए हमें जो बचा हुआ क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, इसकी 1 2 3 4 5 भुजाएं तो पूरी हैं, और जो छठवां हिस्सा है उसमें से ये वृत्तीय हिस्सा क्या हो चुका है, कट चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर, क्योंकि 5 तो पूरा था और 6 में से कटा हुआ है, तो उसमें से क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर कट चुका है, क्योंकि ये वृत्तीय हिस्सा है। और जब हम इसके बचे हुए हिस्से की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास हाथ जा सकता है, क्योंकि ये अंदर इस प्रकार से कटोरा बन चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, ये वाली स्थिति। तो अब हमारे पास इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख सकते हैं जो ऊपर वाला था हमारा बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमने एल ले रखा है। ध्यान रहे कि आर की जगह में एल अपॉन 2 होगा और ए की जगह में एल ही होगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 यहाँ पे ए की जगह में एल है, एल स्क्वायर पाई यहाँ पे आ गया, और इसकी जगह में देखिए क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। दोनों में जो हमारे पास दिख रहा है कॉमन, वो हमारे पास केवल क्या है, एल स्क्वायर कॉमन है। यहां से हमारे पास बचा 6 और यहां पे से हमारे पास बचा पाई अपॉन 4। तो फाइनली हमारा ये आंसर इसका इतना ही आ जाएगा कि 6 प्लस पाई अपॉन 4 और इंटू एल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें कोई नहीं दे रखा, तो इसके जो हम विमा लिख देंगे या मात्रक लिख देंगे, हम लिख देंगे वर्ग मात्रक। आपको समझना पड़ेगा कि हमने इसमें ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अंदर का हिस्सा इसमें अभी भी हमारे पास बना हुआ है। यदि हम उसके अंदर कुछ भरना चाहें या कुछ लगाना चाहें तो पेंट इसके वक्र पे जाएगा, और वक्र पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर वाले का क्षेत्रफल में से हम पाई आर स्क्वायर को हटा रहे हैं। होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं हम सवाल। आज की सीरीज का हमारा जो छठवां सवाल है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, कैप्सूल बनी हुई है। पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, यहां से यहां तक का 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो कैप्सूल है, यदि मैं इसको यहीं से कर लूं तो यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है कि ये क्या है, अर्धवृत्त इसके दोनों किनारों पर जुड़े हुए हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास किस प्रकार से बेलनाकार है। तो इसको मैंने चित्र के रूप में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल कैप्सूल वही बनाई हुई है, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो व्यास है वो 5 mm है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी। ये पूरी ऊंचाई जो है वो 14 mm है, तो देखिए इधर भी 5/2, इधर भी 5, तो कुल कितना हुआ 5। 14 में से 5 जाएगा तो इस बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी 14 में से 5 गया 9 mm हो जाएगी। तो देखिए शुरू कर लेते हैं कि एक कैप्सूल एक बेलनाकार भाग के दोनों और अर्ध गोले से बना हुआ है। बेलन तथा अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर है और त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 का आधा, 5/2 mm। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, तो बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगी, 14 माइनस 5/2, इधर वाला भी और 5/2, तो कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुणा गया 1 और 2 गुणा गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा 2 पाई RH बेलनाकार भाग का, और प्लस
2 × 2 पाई r² अर्धगोले का। 2 और 2 कितना हो गया 4, दोनों में 2 पाई r कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, अंदर h बचा और प्लस 2r। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास है 5/2 रख दी यहाँ पे। h का मान हमारे पास देखिए कितना है, h हमारे पास 9 है, प्लस 2 गुणा गया r का मान 5/2, इस 2 से ये 2 कट गया। यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या बचा, 5 पाई बचा, और देखिए इससे ये भी कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 गुणा गया 22/7 गुणा गया 9 और 5 14, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ये आ गया हमारे पास 10 गुणा गया 22, तो 10 और 10 को 22 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 220, और ये यहाँ पे इसका जो मात्रक है वो क्या है मिलीमीटर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, अर्थात उस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा कि इन सवालों में हम क्या कर रहे हैं। देखिए आपका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि पेपरों में आप डायग्राम बना करके काम करते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि एग्जामिनर आपके डायग्राम को देख करके आपकी चीज़ों को समझ लेगा कि बच्चे को इतनी चीज़ें आती हैं। तो आप इन सवालों को कर रहे होंगे और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचा रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको, बाय।